हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मावा गुजिया की रेसिपी। मावा गुजिया पारंपरिक भारतीय मिठाई है जो खासकर होली और अन्य त्योहारों में बनाई जाती है। आज मैं इस तरह से गुजिया बनाना बताऊंगी कि ना ही तो आपका गुजिया सौगी इसको बनाने के लिए एक कटोरी को सेट कर लिए, छोटी कटोरी, उससे 1 कटोरी मैदा लिए हैं, 1 कटोरी गेहूँ का आटा लिए हैं। 50-50 दोनों हैं। आप चाहें तो मैदे का भी सिर्फ बना सकते हैं या गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, वो भी बहुत क्रिस्पी बनता है। और उसमें 2 चम्मच मोयन के लिए घी डाल देंगे। यहाँ पर तेल का भी यूज कर सकते हैं, रिफाइन ऑयल का। अब इसे मिक्स करेंगे, दोनों हाथों से इसे मिक्स करना है या एक भी हाथ से इसे मिक्स कर सकते हैं और इस तरह से हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर नॉर्मल पानी डालकर इसका थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार करेंगे। इस तरह से आटा गूँथ लेंगे, ना ही ज़्यादा सख्त रहे और ना ही ज़्यादा मुलायम भी नहीं रहे। और इसे एक कपड़े से ढक देंगे, इसे रेस्ट देंगे लगभग 10 मिनट के लिए। अब इसका स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। गैस कढ़ाई चढ़ा दिए, उसमें 2 चम्मच घी डाल दिए हैं। घी डालने के बाद इसे मेल्ट होने के लिए देंगे और इसमें कटा हुआ ड्राई फ्रूट डाल देंगे। यहाँ पर तीनों बराबर भागों में काजू, बादाम और पिस्ता को कट कर लिए थे, बारीक कट करना है और इसे डाल देंगे और उसे चलाएंगे। लगभग 2 मिनट के लिए चलाना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखें। अब 2 मिनट इसे चलाने के बाद इसका कलर चेंज नहीं करना है, 2 मिनट में ये हो जाएगा। उसमें हाफ कटोरी से भी कम सूजी डाल देंगे। जिस कटोरी से आटे लिए थे उसी कटोरी से यहाँ पर सूजी डालेंगे। आप यहाँ पर सूजी को स्किप भी कर सकते हैं, बिना सूजी का भी बना सकते हैं। अगर जो सूजी को सिर्फ बनाना चाहते हैं तो यह गुजिया तो बिल्कुल 2 महीने तक भी ख़राब नहीं होगी। मावे डाल दीजिएगा तो 1 सप्ताह ही चलेगा। और इसे सुनहला भून लेंगे सूजी को। जब सुनहला हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे नारियल का बुरादा। आपके पास नारियल का बुरादा नहीं हो तो सूखे नारियल को ग्रीस कर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हाफ कटोरी खोवा डाल देंगे। ये घर वाला खोवा है, आप चाहें तो मार्केट वाला भी यूज कर सकते हैं। इसे डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 मिनट के लिए इसे मिक्स करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो किए हुए रहिएगा, इसे चलाते जाइएगा, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अब देखिए ये हो गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसे हम ठंडा होने के लिए देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो इसमें 4 चम्मच पिसी हुई चीनी को डाल देंगे। अगर जो आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इलायची पाउडर डाल देंगे, हम पहले ही डाल चुके थे, इस समय डालिएगा तो ज़्यादा फ्लेवर आएगा। अब इसमें 2 चम्मच किशमिश डाल देंगे। अगर जो किशमिश पसंद नहीं करते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन है तो ज़रूर डालिएगा, इससे भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब सभी को मिक्स कर लेंगे। ये स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है और कितना स्वाद भरी स्टफिंग बना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आटे को भी 10 मिनट रेस्ट करते हुए हो गया। अब इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से और मिलाने के बाद पूरी के जैसा लोई तैयार करेंगे और इसे बेलेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, मीडियम साइज का रखना है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आप हाथों से भी पिंच कर फोल्ड कर बना सकते हैं। इस तरह से करते हुए हम एक ऐसे भी बनाए थे और मोल्ड की सहायता से भी बना सकते हैं। मोल्ड पर तेल हल्का लगा दीजिए और एक पूरी को रख दीजिए, बीच में स्टफिंग को डाल दीजिए और चारों किनारों पर पानी लगा दीजिए। इससे जल्दी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। चारों किनारों पर इस तरह से पानी लगाने के बाद इस तरह से दबा देंगे। स्टफिंग को पहले दबा देना है और दबाते हुए मोल्ड को इस तरह से दबाएंगे। इसे अच्छी तरह से चिपकाएंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से चिपक जाना चाहिए। फिर जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल देंगे। अब इस तरह धीरे धीरे इसे खोलेंगे और खोलने के बाद इस तरह से इसे निकालेंगे। ये बिल्कुल अच्छी सी बनकर तैयार हो जाती है गुजिया। देख सकते हैं इसका शेप कितना अच्छा आया। अब इसे तल लेते हैं। 7-8 इसी तरह से पहले बना लेंगे। तलते समय कुछ बातों का ख्याल रखिएगा तो आपका गुजिया बहुत ही परफेक्ट बनेगा, सौगी नहीं पड़ेगा। गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें तेल या घी कुछ भी डाल सकते हैं। जब तेल हल्का गर्म रहेगा तो उसमें एक एक गुजिया को डालेंगे। इस तरह से हम कुछ नया नया डिज़ाइन का बनाए थे, कुछ इस तरह से, और कुछ मोल्ड वाले बनाए थे। मोल्ड वाला ही ज़्यादा बनाए थे। अब तुरंत ही पलटेंगे नहीं, पहले सेट होने के लिए देंगे
2-3 मिनट के लिए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखेंगे। फिर आप चम्मच की सहायता से एक एक कर पलट सकते हैं। इस तरह से पलट लेंगे और पलटने के बाद इसे 2-3 मिनट तक और फ्राई होने के लिए देंगे। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाना चाहिए। हाई कर गैस को इसे तलिएगा तो निकालने के बाद ये क्रिस्पी नहीं रहेगा, ये सौगी पड़ जाएगा। इस तरह से देखिए दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब इसे निकाल लेंगे। सूजी से सिर्फ गुजिया बनाइएगा तो आपका गुजिया 1 से 1.5 महीना तक भी चल जाएगा, लेकिन मावे डालकर बनाइएगा तो 1 सप्ताह रहेगा। 1 सप्ताह से ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि मावे से ख़राब हो जाती है ज़्यादा दिन रखने से। अब दूसरा बैच का भी गुजिया हम इसी तरह से डाल देंगे। लो फ्लेम रखेंगे गैस का और इसे तलने के लिए 2-3 मिनट तक देंगे। तो इसे चम्मच की सहायता से पलट लेना है। पलटने के बाद भी इसे तलना है और सुनहला कर इसे तल लेना है। देखिए दोनों बैच का गुजिया इस तरह से तला गया, काफ़ी क्रिस्पी बना है। आप इसका आवाज़ भी सुन सकते हैं, ये काफ़ी क्रिस्पी है। और इस तरह से दोनों बैच का गुजिया तला गया है और ये काफ़ी मस्त गुजिया बना था। आप इस होली में इस तरीक़ों से बनाइएगा गुजिया तो आपका एक भी गुजिया नहीं टूटेगी, नहीं फूटेगी, बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी। कितना आसान है ना बनाना। आप बिल्कुल मैदा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आटे से भी बना सकते, वो भी काफ़ी क्रिस्पी बनती है। और यहाँ तोड़कर भी दिखाए हैं और देखिए कितना क्रिस्पी बनी है, कितनी अच्छी इसकी स्टफिंग आई है। पसंद आए वीडियो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।